दिल्ली के एम्स में जो इनकी सर्जरी हुई थी वो इनके छाती के पसलियों को काट करके उसमें परमानेंट होल बना दिया गया था, ताकि फेफड़े में जमा हुआ पस जो बार बार बन जाता था बाहर निकलता रहे। वो सर्जरी तो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन 1-2 साल हो जाने की वजह से किसी कारणवश उनके फेफड़े में एक ऐंठन सी आ गई थी और फेफड़े से अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा था। 25 तारीख की शाम में हमारे पास एक 19 वर्षीय मिथिलेश कुमार मरीज आए, जिनको कि फेफड़ा से अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा था। मरीज ने कहा कि हमारा 1 से 2 लीटर का खून बह गया है बहुत ही कम समय में। तो दरअसल उनको पहले कभी टीबी की बीमारी हुई थी, जिसकी वजह से उनके फेफड़ा में काफ़ी पस हुआ था और जिसकी सर्जरी दिल्ली के एम्स में हुई थी। ब्लड निकल रहा था चेस्ट के भीतर से। और फेफड़ा की सर्जरी काफ़ी जटिल होती है, और मैं आपको जानकारी दे दूं कि फेफड़ा की सर्जरी पूरे बिहार में सिर्फ पटना में होती है, वो भी 2-3 जगहों पे हम लोग करते हैं। और पटना से बाहर इसे हमने शुरू किया है 2023 में, जिस प्रकार हार्ट की सर्जरी शुरू की थी। तो ये शाम में हमारे पास आई थी 2 महिलाएं इन्हें लेकर के, और स्थिति गंभीर थी और इनके पास गरीबी भी थी, लेकिन इनकी भावना ने हमारी भावनाओं का साथ दिया और हमने इनके साथ बातचीत कर करके एक रिस्क लिया कि अगर ये बच जाए, और इनकी सहमति थी। फिर हमने रात्रि के लगभग 8-9-10 बजे इनकी ऑपरेशन शुरू करी और दूरबीन से इनके दाएं फेफड़ा की सर्जरी हुई, जहां से रक्तस्राव हो रही थी। हम लोग मेडिकल टर्म में इसे वैट्स कहते हैं, वीडियो असिस्टेड थोरेसिक सर्जरी। कार्डियक सर्जरी के क्षेत्र में उम्दा और अपर दर्जे की सर्जरी मानी जाती है, और मुझे काफ़ी खुशी है कि बेगूसराय जैसी जगहों में ऐसी सर्जरी की परिकल्पना करना भी बड़ी बात है, लेकिन परसों हुई है और हमारे मरीज पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ये जो पेशेंट है उनको फेफड़े से क्या ब्लड बह रहा था या खून बह रहा था सर? खून बह रहा था। ये किस तरह का, कितना खतरनाक होता है सर? शरीर में 4-5 लीटर रक्त होती है जी। 1-2 लीटर खून इनका बह गया था। अगर बहता रहता तो घंटे 2 घंटे में मरीज के जीवन को बचाने का फिर हम लोगों के पास कोई साधन नहीं होता है। तो निश्चित रूप से ये गंभीर और जानलेवा स्थिति थी। हाँ, मैं एक नाम लेना चाहूँगा डॉक्टर अमरेंद्र चौधरी जी का, कि जिन्होंने इस मरीज को पहली बार देखा और बिना समय गंवाए बहुत ही अच्छा फर्स्ट एड करके उन्होंने सलाह दिया कि फेफड़ा की सर्जरी के लिए हमारे पास आएँ, और वक्त उन्होंने बचाया, इसके लिए उनको भी साधुवाद। सर ये जो की एक अंतिम सर्जरी होती है जो एम्स के डॉक्टरों ने बिल्कुल अच्छे तरीके से किया, कि इनके छाती में एक होल बनाया, और होल बनने के बाद बाहरी वातावरण और भीतरी वातावरण, छाती के भीतर के वातावरण में एक मेलजोल सा हो जाता है, तो इन्फेक्शन होने के चांस, चोट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी क्रम में फेफड़ा के ऊपरी हिस्से में ऐंठन आई और एक मुख्य नली जो कि हृदय से फेफड़ा की ओर आती है और बड़ी तेज रफ्तार से उसका खून का दबाव होता है, वो वहाँ से इनकी ब्लड निकल रही थी। भाग्यशाली थे और किस्मत हम लोगों का साथ दिया और मरीज हमारा ठीक है। तो पूरी तरह से ठीक है सर। बिहार में इस तरह का कितना लगता है, क्या समस्या? हमारी जानकारी में हम लोग पूरे बिहार में लगभग 12-15 हार्ट सर्जन हैं, कार्डियोथोरेसिक सर्जन, जो इस सर्जरी को करने के लिए ऑथराइज्ड हैं। तो मेरी जानकारी में पूरे बिहार में शायद ये सर्जरी 1-2 बार हुई है। हमारे अभी बिहार एसोसिएशन कार्डियोथोरेसिक सर्जन के सचिव हैं डॉक्टर मनमोहन जी, उन्होंने मुझसे बताया था कि 1-2 बार उन्होंने किया है। इसके अलावा फिर पूरे बिहार में ये सर्जरी आज पहली बार बेगूसराय के एलेक्सिया में ही हुई है। आप हमारी यात्रा को गौर से देखेंगे तो 2012 से ज़िले में कई चीज़ हमने नई नई करने की कोशिश की। मसलन जब मैं हार्ट सर्जन नहीं था तो पहली पेनक्रियाटिक सर्जरी, लीवर सर्जरी, पैराथायरॉइड सर्जरी, एक छेद की दूरबीन से पित्त की थैली की सर्जरी, घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी, 2012 में पहली न्यूरो सर्जरी, ऐसे कई तमाम प्रकार के यहाँ पर केसेज हुए हैं। और अभी हम लोग ये कार्डियोथोरेसिक सर्जरी जो है पूरी चिकित्सा जगत में, दुनिया में, मैं अपने दर्शकों को जानकारी दे दूं, यह काफ़ी जटिलतम और सबसे ऊंचे दर्जे की श्रेणी में आता है। तो निश्चित तौर पर ऐसी सर्जरी का बेगूसराय में होना हम चिकित्सक समाज के लिए बड़े ही खुशी और गर्व की बात है। मैं आप सबको सच में हृदय से धन्यवाद देता हूं, वो इसलिए कि आमतौर पर जब चिकित्सक आते हैं तो उनका मूल्यांकन भीड़ की मापदंड से होता है,
लेकिन आप लोगों ने मुझे हमेशा चरित्रवान और नैतिकवान बने रहने में बड़ा मदद किया। और वो यूं कि आपने हमेशा हर रंगमंच से कहा कि नहीं, धीरज शांडिल्य एक ईमानदार, मरीज के प्रति बेहद संवेदनशील चिकित्सक है। आपकी इस धारणा का भी उतना ही योगदान है जितनी मेरी शिक्षा का। अब जिसे आप कह सकते हैं कि कैरियर हमारा पीक पर था या एलेक्सिया हॉस्पिटल आसपास के जिलों में बिल्कुल नंबर 1 माना जाता था, तब मैं छोड़ करके फिर से पढ़ाई करने चला गया। कुछ लोगों की यह धारणा बनी कि ख़त्म हो गया, बंद हो गया। आप यकीन माने, मैं फिर से आया हूँ और उससे भी बड़ी लकीर मैं दूंगा। और आपका 4 साल जो मैंने गुनाह किया अनुपस्थित रह के, मैं इसे 90 से 100 दिनों में पूरा कर दूंगा। और सिर्फ गरीब मरीजों के लिए एक योजना लॉन्च होगी। जितने भी हृदय के मरीज जो कि पैसे के अभाव में सर्जरी नहीं करा पाते हैं, सिर्फ उनकी ही सर्जरी यहाँ पर होगी। और पैसे वालों से मैं करबद्ध प्रार्थना करूँगा कि जिनके पास पैसे है महानगर का रुख करें। अब मेरा बचा हुआ कार्डियक सर्जरी का कैरियर सिर्फ और सिर्फ उत्तर पूर्वी बिहार के गरीबों के लिए होगा। सर, कोई आएंगे मरीज है तो लौटा नहीं देंगे आप? इमरजेंसी करेंगे, मेरा उनसे विरोध नहीं है। लेकिन देखिए, इसके पीछे कारण क्या है विजय जी? कार्डियक सर्जन की संख्या बहुत कम है। पूरे बिहार में 12 करोड़ की आबादी पर हम सिर्फ 12-15 सर्जन हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, पूरे भारतवर्ष में हार्ट सर्जन की संख्या महज 1600 है। आपको जानकर और हैरानी होगी, पूरी दुनिया में हार्ट सर्जन की संख्या महज 12,500 है। तो 12 करोड़ पे 12 सर्जन हम हैं, और हमारे बिहार के लोगों को कम से कम 20,000 लोगों को हार्ट सर्जरी की ज़रूरत है। तो अगर हम जो व्यक्ति महानगर का रुख कर सकते हैं, अगर हम उनमें अपने आप को शामिल कर लेंगे, तो जो कहीं नहीं जा सकते हैं वो वंचित रह जाएंगे। इसके पीछे मेरा ये उद्देश्य है। क्या नाम हो आपका? जीवस महतो। आपके कौन लगेंगे? साला लगता। क्या नाम था मरीज का? मिथिलेश। मरीज का क्या नाम है? मिथिलेश कुमार। घर कहाँ हुआ? हमको घर हुआ परिहारा। और आपके साले का घर? डुमरिया, डीहा डुमरिया। कहाँ? डीहा डुमरिया। कहाँ पड़ता है ये बलिया का आजू बाजू में पड़ता है। बेगूसराय? हाँ हाँ, बेगूसराय। वो पहले टीबी की शिकायत था, उसके बाद दवाई चला बिहार में दवाई चला, बिहार से लेके दिल्ली तक, फिर इधर आए हैं, बुझारा सही हो जाएगा। क्या इधर अभी क्या दिक्कत हुई थी? अभी ब्लड वो निकलना चालू हो गया। खून बहना शुरू हो गया? हाँ, खून बहना कहाँ चालू। से? वो फेफड़े में से। फेफड़े में से? हाँ, कब? ये 2 दिन पहले। अच्छा, यहाँ फिर कैसे आप आए? इधर आए, कोई डॉक्टर सलाह दिए थे इधर आने के लिए, अच्छा, इधर आए। तो ऑपरेशन किया गया? हाँ, ऑपरेशन किया था, दूरबीन सेट करके ऑपरेशन किया था। अच्छा, तो ऑपरेशन के बाद क्या स्थिति है? अभी सही है। बातचीत होती है? हाँ, बातचीत होती है। हाँ पेशेंट से बातचीत हो रही है? हाँ, हो रहा है। वो कितना यहाँ खर्चा लगा आपको इलाज करवाने में? यहाँ 35,000 रुपया लग गया, दवा ववा मिला के। सब मिला के? हाँ, सब मिला के। अच्छा, पहले जब इलाज करा रहे थे उधर 10-15 लाख रुपया लग गया। कितना दिन में? कितना, 6 साल में। पहले? हाँ, इमरजेंसी में यहाँ आए थे आप? इमरजेंसी में, पूरे इमरजेंसी में आए। तो आप संतुष्ट हैं? हाँ, अभी संतुष्ट है। हाँ, ब्लड बंद? ब्लड बंद हो गया। किस अस्पताल में आए थे इलाज कराने? एलेक्सिया हॉस्पिटल। डॉक्टर का क्या नाम है जो ऑपरेशन किए हैं? धीरज कुमार संडिले। बोलिए आराम से। धीरज कुमार संडिले। धीरज कुमार संडिलिया? हाँ डॉक्टर धीरज कुमार संडिलिया आपके साले का ऑपरेशन किए हैं? हाँ जी। हाँ? चेस्ट में फ्लूइड भर गया था, चेस्ट पचक गया था। अच्छा, कब? आज से 5 साल पहले, कोरोना से पहले। 5 साल पहले? हाँ। तो कहाँ कहाँ इलाज करवाए थे? पहले प्राइवेट में कराए, बेगूसराय। अच्छा। यहाँ से फिर चल गए, 1 साल कराए, हम्म 5-6 लाख रुपया उसमें लग गया। तो वहाँ से भी नहीं हुआ, 5-6 महीना सही रहे। हम्म तो उसके बाद दिल्ली गए, ब्लड निकल रहा था चेस्ट के भीतर से। डॉक्टर धीरज संडी, एलेक्सिया हॉस्पिटल। वही इलाज किया आपका? जी हाँ। और आप ठीक हैं, स्वस्थ लग रहा है? ठीक। हाँ। खाना पीना खा लेते हैं कुछ? खा लेते हैं। चलिए। आपका क्या नाम है? मिथिलेश। कहाँ घर हुआ? डुमरिया। यहाँ कब से है? 26 तारीख से। 3 दिन। आज 27 ना?